हेलो फ्रेंड, अगर आप सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये एक थकान नहीं है, यह एक बहुत गंभीर बीमारी है जो कि अंदर से आपके दिमाग को धीरे धीरे करके कम कर रहा है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि 90% लोगों को इस बात की पता ही नहीं है। आप ठीक दिखते हैं, ऊपर से बिल्कुल ठीक देते हैं, ठीक ऐसे ही मुस्कुराते हैं, खाना खाते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन आपका दिमाग जो है वो अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। डर, बेचैनी और एक अजीब सा खालीपन, क्या आपको भी ठीक ऐसा ही लगता है? रुकिए, क्योंकि जो बात अभी आप सुनने वाले हैं इस वीडियो में वो एक कहानी नहीं है, वो आपकी जिंदगी का एक दर्पण है। 2500 साल पहले एक युवक आया, उसका चेहरा घबराया हुआ था, उसके आंखों के नीचे काले घेरे हुए थे और उसकी जो है बॉडी कांप रही थी और उसका दिमाग बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो आते ही बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, गुरुदेव, मैं अपने दुश्मनों से नहीं, अपने दिमाग से हार गया। मैं 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं करता, मेरा दिमाग हर वक्त सोचता रहता है, मैं डरता रहता हूँ और अब मैं थक चुका हूँ। जरा अपने दिल पे हाथ रख कर सोचिए, क्या ये सिर्फ और सिर्फ उसकी कहानी है या फिर आपकी भी? बुद्ध ने बिना कुछ कहे उस युवक को नदी के किनारे ले गए और एक लोटा दे दिया उनको कि जाओ इसमें पानी भर कर ले आओ। वो युवक नदी के किनारे गया पानी भरने और वहां पे नदी में देखा उसने कि नदी का पानी बहुत ज्यादा गंदा है, उसमें कीचड़ भरा हुआ है। वो वापस लौट आया और गुरुदेव से कहने लगा, बुद्ध से, कि हे गुरुदेव, वहां पे तो पानी पीने लायक है ही नहीं, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा गंदा है। और बुद्ध ने उनको बोला कि तुम थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद में जाना। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद में बुद्ध ने उस युवक को फिर से लोटा पकड़ाया और बोला कि जाओ मेरे पीने के लिए पानी लेकर आओ। वो युवक फिर उसी नदी पे गया और इस बार वो गया वहां पे उस नदी पे, तो उसने देखा कि पानी बिल्कुल साफ है, एकदम पीने के लायक है और वो पानी भर करके लोटा में लेकर आया बुद्ध के पास। फिर बुद्ध भगवान ने उससे पूछा, तुमने क्या किया अच्छा पानी लाने के लिए, साफ पानी लाने के लिए? उस युवक ने बोला, कुछ नहीं, बस मैंने इंतजार किया। बुद्ध भगवान ने उस युवक से बोला, ठीक इसी तरह तुम्हारा दिमाग भी है, अगर तुम हर वक्त इसे सोचते रहोगे, हिलाते रहोगे तो ये गंदा ही दिखेगा और गंदा ही रहेगा ना। तुम उसे थोड़ा वक्त रेस्ट करने के लिए दोगे, आराम करने के लिए दोगे तो वो अपने आप शांत हो जाएगा। यही ये सच्चाई है जो कि 90% लोग इस सच्चाई को समझ नहीं पाते हैं। सुबह उठते ही फोन चलाने लगते हैं, फिर चिंता करने लगते हैं पूरे दिन और रात को उसी बात को तुलना करते हैं कि मेरा दिमाग काम नहीं करता। लेकिन अभी भी असली सच्चाई बाकी है, क्योंकि आप कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं जो कि आपके दिमाग को धीरे धीरे वो अंदर से खोखला कर रहा है। गलती ये करते हैं कि आप अतीत में जीते रहते हैं, जो चीज हमें से बीत गया, जो चीज चला गया, उस चीजों के बारे में आप सोचते रहते हैं, उन सभी चीजों को याद करते रहते हैं, उन लोगों को बार बार याद करते हैं, जिसकी वजह से आपका माइंड जो है वो शांत नहीं रहता है। आप लोग समझ नहीं पाते, जिस तरह से एक मरा हुआ इंसान वापस नहीं आ सकता है, ठीक उसी तरह से जो इंसान चला गया हमारे लाइफ से, जो कुछ हमारे लाइफ में पहले हो चुका है वो वापस नहीं आ सकता है। तो उन सभी चीजों को लेकर अपने लाइफ में क्यों सोचते रहे और आज का दिन भी अपना क्यों खराब करते हो? दूसरी तुलना ये करते हो कि आपको सोशल मीडिया ने यकीन दिला दिया है कि यहाँ पे हर कोई आपसे बेहतर है, लेकिन सच्चाई आप भूल रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पे ये चीज भूल रहे हो कि अपनी असली जिंदगी का तुलना किसी की फेक जिंदगी से कर रहे हो। तीसरा तुलना यह है कि खुद से नफरत करते हो, दिन भर यही सोचते रहते हो कि मेरा किस्मत खराब है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कमजोर हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो एक बात याद रखिएगा कि आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल खाली खेत की तरह है, जो उसमें आप लगाओगे, जो बीज आप उसमें डालोगे वही तो आप काटोगे ना। और अगर आप ये बात समझ लेते हो कि अगर आप उस खाली खेत में बस डर का बीज डालोगे तो आपके साथ डर ही उगेगा, अगर आप नफरत का बीज डालोगे तो नफरत ही उगेगा। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि समझ ही नहीं पाते हैं कि उनका दिमाग जो है वो अशांत कैसे है।